हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्विक में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री में परमाणु पढ़े थे, परमाणु के बारे में जाने थे। आज हम लोग अणु के बारे में जानेंगे क्या अणु का कितने भेद होते हैं, अणु कहते किसको हैं, सब सारी चीज़ डिटेल्स हम आज की वीडियो में जानेंगे आज की क्लास में। और कल जो हुआ था त्रिकोणमिति का ट्रिक से कल हम पढ़ाए थे, आज भी हम पढ़ाएंगे त्रिकोणमिति ट्रिक्स पार्ट 3 और केमिस्ट्री भी पार्ट 3 होने वाला है आज जो अभी वीडियो चल रहा है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अणु के बारे में, तत्व और यौगिक परमाणुकता के बारे में जानेंगे। इस तरह का आज डिटेल्स हम जानेंगे, सारी चीज़ों शब्दों को जानेंगे, केमिस्ट्री के शब्दों को। पहले हम लोग केमिस्ट्री के शब्दों को जानेंगे, उसके बाद कॉन्सेप्ट धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। तो इसलिए अब बिना देरी के हुए चलते हैं वीडियो की ओर। लोग अणु यानी मॉलिक्यूल के बारे में पहले जानेंगे, उसके बाद पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि अणु होता क्या है, अणु कहते किसको हैं। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं। तो अणु जो होता है वह पदार्थ का ही एक कण होता है, पदार्थ का ही एक सूक्ष्मतम कण माना जाता है अणु, जो कि हम पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं परमाणु के बारे में। अब हम पढ़ते हैं अणु के बारे में। तो पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसे अवयवी परमाणुओं में विभाजित किया जा सकता है, स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है एवं जो रासायनिक अभिक्रिया में सीधे रूप से भाग नहीं लेता हो, रासायनिक अभिक्रिया में सीधे रूप से जो भाग नहीं लेता हो उसे हम लोग अणु कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं एक जनरल फार्मूला में कि दो या दो से अधिक परमाणुओं के मिलने से अणु का निर्माण होता है, जिसमें सभी परमाणुओं के समान होने पर इसे तत्व कहते हैं और असमान होने पे इसे यौगिक कहते हैं। ये एक जनरल फार्मूला है और ये फार्मूला बहुत डिफरेंट भी है, बुक सबसे डिफरेंट फार्मूला बना है आपके लिए कि पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसे अवयवी परमाणु में विभाजित किया जा सकता है, स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है एवं जो रासायनिक अभिक्रिया में सीधे रूप से भाग नहीं लेता हो उसे अणु कहते हैं। या फिर दूसरा परिभाषा आप लिख सकते हैं कि दो या दो से अधिक परमाणु के मिलने से अणु का निर्माण होता है, जिसमें सभी परमाणुओं के समान होने पे इसे तत्व कहते हैं, जबकि असमान होने पे इसे यौगिक कहते हैं। तो अब हम लोग अणु के प्रकार जानेंगे। अणु के प्रकार में इसमें हम लोग बहुत तरह की चीज़ जानते हैं। जैसे अणु के प्रकार दो होते हैं, दो प्रकार होते हैं अणु के। पहला मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स, एक पहला होता है, और सेकेंड होता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट यानी कि तत्व के अणु, या फिर मॉलिक्यूल कंपाउंड यौगिक के अणु। तत्व, सबसे पहले आप लोग तत्व के अणु समझिए। तत्व के अणु कहते किसको हैं, इसमें क्या होता है, तत्व के अणु में क्या होता है, कहते किसको हैं। तो ये एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने रहते हैं। तत्व के अणु जो होता है एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। इसमें दो परमाणु नहीं होते हैं, जैसे N2 हो गया, O2 हो गया, सिर्फ यही सब परमाणु पाए जाते हैं। दूसरा होता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड यानी कि यौगिक के अणु जो इसमें पाए जाते हैं। यौगिक के अणु में दो से अधिक पाए जाते हैं। परमाणुओं से अधिक मतलब कि दो या दो से अधिक परमाणु मिलके बने होते हैं यौगिक के अणु। जैसे वाटर हो गया H2O, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया CO2। इसमें यानी कि अणु में जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है तत्व के अणु और दूसरा होता है यौगिक के अणु। तत्व के अणु में एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं, जैसे N2 ऑक्सीजन O2। और यौगिक के अणु में दूसरा जो यौगिक के अणु होता है इसमें दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलके
बनते हैं, जैसे H2O हो गया, CO2 हो गया। अब हम लोग चलेंगे परमाणुकता की ओर। परमाणुकता क्या है? परमाणुकता में बहुत अंतर है। अब हम लोग परमाणुकता के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग परमाणु भार, एटॉमिक वेट जानेंगे। एटॉमिक वेट जानने के बाद एटॉमिक मास जानेंगे, हर तरह की चीज़ जानेंगे। उसके बाद पहले हम लोग पदार्थ का वर्गीकरण भी करेंगे, ठोस, द्रव, गैस। तो चलते हैं परमाणुकता की ओर। किसी तत्व, कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, कोई भी तत्व ले लीजिए या यौगिक ले लीजिए, उसके एक अणु में उपस्थित जितना भी परमाणु का संख्या होगा उसी को परमाणुकता कहते हैं। यानी किसी तत्व या किसी यौगिक के एक अणु में जितना भी परमाणुओं का संख्या होगा उसी को परमाणुकता कहते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल से समझाते हैं आपको। जैसे नाइट्रोजन N2 को हम लेते हैं, अब कहेंगे इसमें परमाणुकता कितना है। इसमें परमाणुकता आपको 2 दिख रहा है, तो 2 हो गया इसमें परमाणुकता की संख्या। जैसे अब हम लोग, ये तो एलिमेंट है, अब हम कंपाउंड लेके चेक करते हैं। जैसे HNO3 में परमाणुकता की संख्या कितना है? इसमें परमाणुकता की संख्या 5 है। क्यों 5 है? कि ऑक्सीजन 3 हो गया, 1 ये हो गया, तो 112 प्लस 3, परमाणुकता की संख्या 5 हो जाएगा। तो अब हम लोग 5 होने के बाद अब हम लोग पदार्थ का वर्गीकरण जानेंगे। पदार्थ का वर्गीकरण हमको पता है कि आप लोग को भी पता होगा जो इस वीडियो को देख रहे हैं कि परमाणुकता पदार्थ का जो वर्गीकरण होता है वह 3 प्रकार का माना जाता है। भौतिक अवस्था में 3 प्रकार का माना जाता है। तो पहला ठोस होता है सॉलिड, दूसरा लिक्विड होता है द्रव, तीसरा होता है गैस। तीसरा जो है कहलाता है गैस कहलाता है। अब इसमें से जानेंगे एक एक करके, ठोस क्या है, द्रव क्या है, गैस क्या है। तो ठोस जो है पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसके आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। ठोस में आकार, आयतन दोनों निश्चित होते हैं, जबकि द्रव में आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता, और गैस में उसका आयतन, आकार दोनों ही अनिश्चित होता है। तो समझ गए होंगे कि ठोस, द्रव, गैस क्या है। अब हम लोग एक एक करके जानेंगे। अब हम लोग कुछ जानेंगे, जैसे कुछ नया चीज़ इसमें जानेंगे कि जैसे अवस्था परिवर्तन तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे क्वथनांक, जो बॉइलिंग होता है, जो बॉइलिंग पढ़े होंगे आप लोग। बॉइलिंग थोड़ा केमिस्ट्री वर्ड में इसको बोलते हैं क्वथनांक, जो कि समझने में दिक्कत होता है, उसको क्या कहते हैं, क्वथनांक आखिर होता क्या है। तो क्वथनांक पढ़ने के बाद हम लोग वीडियो कम लंबाई हो, वीडियो का कम ज़्यादा टाइम नहीं लगे, इसलिए क्वथनांक ही पढ़ के आज रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्वथनांक क्या है। तो क्वथनांक जो है किसी द्रव को गर्म करने पर एक निश्चित ताप पर उसके संपूर्ण हिस्से से उसकी गैसीय अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को क्वथनांक या उबलना कहते हैं। जो बॉइलिंग होता है, उबलना कहलाता है। किसी द्रव को गर्म करने पे एक निश्चित ताप पर उसके संपूर्ण हिस्से से जो गैसीय अवस्था में बदलने की प्रक्रिया होता है, जो संपूर्ण हिस्से को गैसीय अवस्था में जो बदल देते हैं, उसी को क्वथनांक या उबलना कहलाता है या बॉइलिंग कहलाता है। तो आज का वीडियो इतना ही। तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर दबाए रखें। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। और आज भी केमिस्ट्री का अपलोड होने वाला है पार्ट 3, जो ट्रिक SSC लेवल का ट्रिक माध्यम से हम सिखा रहे हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो देखते रहिए वीडियो, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।